हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पे पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो हम लोग चैप्टर नंबर 5 में उसके एंडिंग पोर्शन पे चल रहे हैं अभी। तो जैसे मैं हर लेक्चर में बताता ही हूँ, मतलब कि प्रीवियसली 2-3 लेक्चर में तो बता ही रहा हूँ कि बस अब आने वाले सिर्फ अब 2 से 3 थोड़ा हम स्लो करेंगे, तो भी 4 या 5 वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। वैसे देखने जाए तो अब 70% के अराउंड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और हम लोग काफ़ी आगे तक पहुंच चुके हैं। अब ज़्यादा तो कुछ बाकी नहीं है, पर मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को, इस चैप्टर के स्पीड को स्लो कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम तो बहुत ही ज़्यादा है। हमारी एग्ज़ाम मई में है और अभी तो हम लोग अक्टूबर में हैं और हमने काफ़ी सारे बड़े बड़े चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। जैसे हम लोग ने चैप्टर नंबर 1 से 4 तो कंप्लीट कर ही लिया, चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया और हम लोग ने चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। तो अगर इनफैक्ट हम लोग ये देखने जाए कि ये चैप्टर खत्म होते ही हमारे 1 से 6 चैप्टर एंड 10th चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब वैसे भी ये चैप्टर के बाद मैं आपको चैप्टर नंबर 11 करवाऊंगा। वो काफ़ी बड़ा चैप्टर है जिसको कंप्लीट करने में मिनिमम हमें 20 से 25 वीडियो लेक्चर की जरूरत पड़ेगी। हाँ, 20 से 25 वीडियो लेक्चर्स मिनिमम उतनी जरूरत पड़ेंगी। यानी कि आप ये समझ सकते हो कि भाई पूरा 1 महीना, बस उसमें 1 वीक कम, उतना पूरा टाइम जाएगा उस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में। क्योंकि वो चैप्टर में मुझे आपको काफ़ी सारे फंडास करवाने हैं, काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स करवाने हैं जो जेई नीट में आते हैं, हालांकि टेक्स्ट बुक में उतने डिटेल में नहीं दिए होते। तो चलिए अब हम लोग इस चैप्टर पे आते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलॉइड्स को शुरू किया था और उसके अंदर हमने कोलॉइड्स की डेफिनेशन देखी, हमने डिस्पर्जन फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम की डेफिनेशंस देखी, उनके बारे में और भी कुछ पॉइंट्स लिखे। उसके बाद हम लोग ने उसका क्लासिफिकेशन शुरू किया। बेसिकली जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है वो एंजाइम एंड वाटर को मिला के बनता है, वो तो आपको याद ही होगा। मान लो आपने एंजाइम को एंड वाटर को मिला दिया तो कोलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा। तो इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोलोइडल सॉल्यूशंस होते हैं बच्चों। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। अब कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के जो डिफरेंट क्लासिफिकेशंस हैं, बेसिकली हमारे पास 3 मेन क्लासिफिकेशंस हैं। उनमें से एक क्लासिफिकेशन हमने कंप्लीट किया था जो था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। वो क्लासिफिकेशन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया, करेक्ट। अब आज हमें सेकेंड क्लासिफिकेशन करना है और वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डीपी एंड डीएम। अब यहां पर वो डीएम यानी कि इंस्टाग्राम का मत समझना, डीएम और डीपी, डीपी यानी कि डिस्पर्स फेस एंड डीएम यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। तो आज मेरा टारगेट है कि मैं सेकेंड क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करवाऊंगा एंड मैं थर्ड क्लासिफिकेशन में 2 मेन चीज़ों को कंप्लीट करवाऊंगा। तीसरा पार्ट जो उसका है, थर्ड का तीसरा एक पार्ट है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 2 क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन, ऑन द basis of interaction between, on the basis of interaction between DP
एंड डीएम। ठीक है, डीपी एंड डीएम। डीपी यानी कि डिस्पर्जन मीडियम, डीएम यानी कि डिस्पर्जन, सॉरी, डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेज एंड डीएम यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। ओके, चलिए देखते हैं। तो बेसिकली बच्चों उसमें दो टाइप के कोलॉइड्स होते हैं। एक होता है लायोफिलिक कोलॉइड एंड लायोफिलिक कोलॉइड, एंड दूसरा होता है लायोफोबिक कोलॉइड। अब बच्चों मैंने आगे ही बोला था कि एक पिक्चर का डायलॉग है कि भाई नाम में क्या रखा है, पर बेसिकली केमिस्ट्री में नाम ही बहुत कुछ बता के जाता है। केमिस्ट्री के अंदर नाम ही हमें बहुत सारी डिटेल्स बताता है बच्चों। ठीक है, तो हम लोग इसके नाम को तोड़ मरोड़ के उनके मीनिंग के बारे में समझेंगे तो हमें काफी कुछ अंदाजा थियरी के बारे में आ जाएगा। लाइक यहां पर हमें लायोफिलिक बोला है, तो बच्चों पहली बात तो आपको यह समझना चाहिए कि भाई लायो का मतलब क्या होता है। तो लायो का मतलब होता है एक लिक्विड, लायो का मतलब होता है लिक्विड, और यहां पर फिलिक है मतलब कि अट्रैक्टिंग, लविंग, और यहां पर लायो है, फोबिक है, फोबिया यानी कि डर, फोबिया यानी कि क्या होता है, डर, हेटिंग, बराबर ना। तो ये लायोफिलिक है यानी कि लिक्विड को अट्रैक्ट करने वाला होगा, लिक्विड को लव करने वाला होगा, और वो लायोफोबिक है यानी कि लिक्विड से हेट करने वाला होगा, लिक्विड से दूर जाने वाला होगा। चलिए लिखते हैं, ये क्या होगा, सॉल्वेंट लविंग बोल सकते हैं उसको। क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट लविंग, इसको हम लोग सॉल्वेंट लविंग बोलते हैं। होगा क्या, डीपी यानी कि डिस्पर्जन फेज विल बी सॉल्वेंट यानी कि डीएम डिस्पर्जन मीडियम लविंग। जो डिस्पर्जन फेज होगा वो डिस्पर्जन मीडियम को लविंग होगा, उसको अट्रैक्ट करने वाला होगा, बराबर के नहीं। इसलिए वो दोनों मिलके एक लायोफिलिक कोलॉइड बनाएगा। लेकिन वहां पर इसका उल्टा होता है। वहां पर क्या होगा, जरा ध्यान से देखना। ठीक है, तो सॉल्वेंट हीटिंग एक लविंग है, तो फोबिक यानी कि फोबिया यानी कि डरित होता है, दूर भागते हैं उससे। सॉल्वेंट हीटिंग होगा, ठीक है। डीपी विल बी सॉल्वेंट डीएम हीटिंग, बराबर है। जो डिस्पर्जन मीडियम है, डीपी विल बी सॉल्वेंट यानी कि जो डीएम है हमारे पास, हीटिंग, सॉल्वेंट से दूर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो वो आएगा लायोफोबिक कोलॉइड। क्या आएगा, लायोफोबिक कोलॉइड। उसके बाद नेक्स्ट इसका जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है दैट इज इन सॉल्यूशंस को प्रिपेयर करना काफी आसान रहता है, वेरी इजी टू प्रिपेयर। क्योंकि ऑब्वियस है कि भाई जो डिसॉल्व हो ही जा रहा है, कंबाइन हो ही जाता है, तो उनमें हमें ज्यादा मुशक्कर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मिक्सअप होंगे और प्रिपेयर हो जाएंगे, बराबर के नहीं। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिए हैं इधर, दैट इज प्रोटीन्स मॉलिक्यूल होते हैं, फिर है गम्स, जिलेटिन, स्टार्च, इसके बारे में तो आगे भी डिस्कशन किया था,
कि भाई स्टार्च को पानी में डालते हैं तो वो एक कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। रबर इन suitable solvent, ओके। और वहां पर क्या होगा, डिफिकल्ट टू प्रिपेयर, difficult to prepare such colloid but only by some special methods। बन सकता है पर सब स्पेशल मेथड्स लगाने पड़ेंगे। देखो ये तो ऑब्वियस बात है कि भाई जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट को हेट कर रहा है, यानी कि वो ऑब्वियस है कि भाई उससे दूर ही जाने की कोशिश करेगा। तो अगर वो उससे दूर जाने की कोशिश करेगा तो हमें प्रॉपर सॉल्यूशन मिल ही नहीं पाएगा। तो अब हमें ऐसे प्रकार के कोलोइडल सॉल्यूशन जब बनाने होते हैं तो उसको बनाने के स्पेशल मेथड्स लेने पड़ेंगे, यानी कि हमें किसी और सब्सटेंस का सहारा लेना पड़ेगा, तब जाके वो क्या करेगा, तो वो कंप्लीट करके देगा हमें रिएक्शन को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि भाई हम लोग जो हम मेथड की बात कर रहे हैं स्पेशल मेथड, तो ये स्पेशल मेथड कौन से यहाँ पर हम लेंगे, तो एक होता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेडिक्स आर्क मेथड जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक है मेटल और मेटल सल्फाइड मेथड, मेटल और मेटल सल्फाइड मेथड्स, ठीक है। ये एक और हमारे पास टेक्निक है लायोफोबिक सॉल्यूशंस कोलोइड्स बनाने के लिए। तीसरा है कि लायोफिलिक कोलोइड जो भी होते हैं बच्चों, वो रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, यानी कि आप इनको अगर ये जुड़ गए हैं तो इनको अलग भी कर पाओगे, कोई चिंता नहीं है, और अलग किया तो वापस जोड़ भी पाओगे, कोई चिंता नहीं है। लेकिन ये जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है, एक बार जुड़ गया तो काम खत्म, दे आर इरिवर्सिबल, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर होते हैं। हाँ, लेकिन अगर मान लो उसको आपने अलग किया तो वापस वो जुड़ नहीं पाए, यानी कि वो वापस वही कोलोइडल सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे, समझे। इनको तो आप अलग कर पाओगे, अलग करके वापस जोड़ पाओगे, बट उनको आप अलग नहीं कर पाओगे, और अलग कर भी लिया तो वापस वो जोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। यानी कि इसका कोई यू टर्न नहीं होता, इसका यू टर्न होता है। और ये जो होते हैं बच्चों, हाँ, ये कोगलेट नहीं होते, इकट्ठा नहीं होते। जैसे मैं बताता हूँ एग्जांपल आपको, दे डू नॉट गेट कोगलेट। अब कोगुलेशन यानी कि आपने दूध जब बिगड़ता है, फटता है, तो देखा होगा कि उसके अंदर बड़े बड़े गट्टे बन जाते हैं, करेक्ट। ब्लड निकला हमें कहीं पर तो फिर वो जम जाता है, तो उसको बोलते हैं कोगुलेशन। अब ये जो सॉल्यूशंस रहते हैं वो कभी कोगुलेट नहीं होते हैं, वो कभी भी कोगुलेट नहीं होंगे। उनके अंदर जो कोलोइडल पार्टिकल्स है वो अंदर ही अंदर सस्पेंडेड रहेंगे, और वो कभी कोगुलेट नहीं होंगे इकट्ठा, बराबर है। और ये जो है ये इजीली कोगुलेट हो जाएगी, इजीली कोगुलेट यानी कि गट्टे बनना। जैसे कि दही में हो जाता है ना, दूध जब होता है फट जाता है तो कैसे उसके बड़े बड़े गट्टे जैसे बन जाते हैं। या फिर आपने मान लो कि भाई जैसे मैगी पाउडर, मैगी बना रहे हैं और मैगी पाउडर डालते हैं तो जैसे कि वो पहले घुसता ही नहीं है, बट थोड़ी टाइम के लिए वो गट्टे गट्टे रहते हैं, बराबर कि नहीं। तो ये कोगुलेट हो जाते हैं। अब कोगुलेट होने के रीजंस क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से वो हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से
फिर है हीटिंग की वजह से, मतलब उसको अगर हमें मतलब कि कोगुलेट ना करवाना हो तो क्या करेंगे, तो हम कोई स्पेशल या सूटेबल अप्रोप्रिएट इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, या उसको गर्म करेंगे, या उसको हम लोग क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे, या फिर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब इनमें से ये जो इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला मेथड है उसके बारे में हम लोग अभी आगे ही पढ़ने वाले हैं, और इनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना ज़रूरी होता है। ऐड सम प्रिजर्वेटिव्स, इनके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ताकि उनके अंदर कभी कोगुलेशन ना हो और वो स्टेबल बन पाए, इट कैन रिमेन स्टेबल। ठीक है, तो ये लायोफोबिक कॉलोइड की बात, और ये लायोफिलिक है, यानी कि ये तो ऑब्वियस है कि भाई ये स्टेबल नहीं है, तो उसको स्टेबल बनाने के लिए या ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन को बनाने के लिए ही हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड्स लेने पड़ेंगे। ये तो आसानी से बनता है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेशल मेथड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा सेकेंड टाइप था, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डीपी एंड डीएम, लायोफोबिक एंड लायोफिलिक, वो हो गया है। ठीक है, एक बार 4 पॉइंट्स का रिवीजन करते हैं। ये सॉल्वेंट लविंग है, ठीक है, यानी कि जो डिस्पर्जन मीडियम है वो डिस्पर्जन फेस और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये जो डिस्पर्जन फेस है वो डिस्पर्जन मीडियम को अट्रैक्ट नहीं करता, उसको हीट करता है। ये बहुत इजीली बनता है, इसको डिफिकल्ट बनता है क्योंकि हीट कर रहा है। इसको बनाने के लिए एग्जांपल्स हमने लिए, प्रोटीन का बनाया गम, जिलेटिन, स्टार्च, रबर, इनसेडिबल सॉल्वेंट। उसको बनाने के लिए हमें ब्रेडिक्स आर्क मेथड है या मेटल सल्फाइड मेथड है, वो लेना पड़ेगा। लायोफिलिक कैसा होता है, तो वो एक प्रकार का रिवर्सिबल नेचर में होता है, वो इरिवर्सिबल रहता है। ये कोगुलेट नहीं होते हैं, वो कोगुलेट होते हैं, और उनको स्टेबल बनाने के लिए हमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स डालने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पर हमारा जो सेकेंड मेथड था वो कंप्लीट होता है बच्चों। हम लोग थर्ड मेथड पे जाएंगे, थर्ड जो उसका टाइप है, ठीक है, थर्ड जो कोलोइडल सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन का टाइप, उस पर जाते हैं। पर उससे पहले मैं यहाँ पर 2 मिनट तक ये वीडियो को चला रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट कर पाओ और इसको लिख पाओ। ठीक है, मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लो बच्चों। ठीक है, रीड कर लो, नोट करने की कोई जल्दी नहीं, पर रीड कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर बाद में लिखना। ठीक है, चलो।
अच्छा, अब आगे जाते हैं। आई होप कि आप लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं, बाद में लिखना। स्क्रीनशॉट कर लिया होगा आपने, बस रीड कर लिया होगा। अब ये सेकेंड टाइप जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो थर्ड टाइप है वो हम लेंगे, और उसमें थर्ड टाइप में हम दो उसके पार्ट लेंगे। टोटल पार्ट्स तो उसके 3 हैं। चलो शुरू करेंगे हम लोग। वी विल स्टार्ट हियरिंग। चलो ध्यान देना इधर। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी, थर्ड टाइप, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ डीपी यानी कि डिस्पर्जन मीडियम, बराबर है। डीपी यानी कि डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन फेज, बच्चों सॉरी गलती हो गई, होता है। चलो डिस्पर्जन फेज पे डिपेंड होने वाला। लाइक पहला टाइप उसका हमने लिया है, दैट इज मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड। अब यहां पर मल्टी यानी कि क्या होता है, मैनी, मॉलिक्यूल यानी कि पार्टिकल। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड यानी कि ऐसे कोलॉइड जिनमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। पढ़ते हैं चलो। मेनी पार्टिकल्स मतलब तो यही होता है, मेनी पार्टिकल्स। अब यहां पर वो किसके, तो डीपी के, मेनी पार्टिकल्स ऑफ डीपी, डिस्पर्जन फेज के। जरा ध्यान से सुनना, मैं नोट्स बनाता हूं। मेनी substances like gold or S8 when dissolved in suitable solvent, their size remain more than 1 nanometer, but upon adding, अच्छा लेस देन 1 नैनोमीटर रहेगा, ठीक है। बट अपॉन एडिंग इनटू सॉल्वेंट they starts getting aggregate। बताओगा मैं पूरी बात को समझाऊंगा। एग्रीगेटेड यानी कि एक्यूमुलेट होना, एंड फॉर्म अ मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड पार्टिकल having size greater than 1 nanometer and colloids is formed। एग्जाम्पल मैं लिखूंगा, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है गोल्ड सोल, सल्फर सोल। एग्जाम्पल्स है गोल्ड सोल एंड दूसरा है सल्फर सोल। ये उनके एग्जाम्पल है। अब बच्चों हमारे पास कुछ ऐसे डिस्पर्स्ड फेज होते हैं
जिनकी साइज 1 नैनोमीटर से छोटी रहती है। अब जिसके भी अंदर पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से छोटी होती है बच्चों, तो उन वो बनाएंगे ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन हमें तो बनाना है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो वो कब बनेगा कोलोइडल सॉल्यूशन? तो वो तब बनेगा जब उनके पार्टिकल की जो साइज है, वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में आता है। तो आप जब इनके गोल्ड के जो पार्टिकल रहते हैं, जो बहुत छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, उनको आप इकट्ठा करके आपने उसको क्या किया? इकट्ठा किया, मतलब कि आपने उसको जैसे ही डाला, उस सॉल्यूशन में डाला, सॉल्वेंट में डाला, तो वो पार्टिकल क्या होंगे पता है? वो छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, समझे? और बड़े पार्टिकल बनाएंगे। समझ पड़ा आपको? वो क्या करेंगे? वो छोटे छोटे पार्टिकल जो है वो इकट्ठा होंगे, ठीक है, एक्यूमुलेट होंगे, एग्रीगेट होंगे, और उनकी साइज 1 नैनोमीटर से बड़ी हो जाएगी। और अब तो ये बन गया कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि ये पार्टिकल की साइज 1 नैनोमीटर से बड़ी हो गई। यानी कि पार्टिकल्स क्या हुए? इकट्ठा, कलेक्टेड। सेम वे S8 मॉलिक्यूल है। तो S8 में ऐसा नहीं होता कि भाई 8 S इकट्ठा होते हैं तब जाके कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है, नहीं। उसमें ऐसा होता है बहुत सारे S8 मॉलिक्यूल्स इकट्ठा होते हैं, एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया। तो कब तक? जब तक उनका साइज 1 नैनोमीटर से बड़ा नहीं होता, तब तक वो इकट्ठा होंगे और ऐसे सॉल्यूशन बन जाते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। यानी कि समझे आप, कोलोइड का साइज कितना होना चाहिए? 1 नैनोमीटर से 1000 के बीच में। पर ये गोल्ड है, सल्फर है, ये ऐसी चीजें हैं, सल्फर यानी कि एसिड होता है ना, जिनके पार्टिकल्स की साइज 1 नैनोमीटर से भी छोटी होती है। तो इनको जब हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो इकट्ठा होते हैं, एग्रीगेट होते हैं और बड़े बन जाते हैं। वो इकट्ठा होकर बड़े बनते हैं और उनकी जो साइज होती है वो 1 नैनोमीटर से बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेस मोर देन 1 नैनोमीटर। और ये जो सॉल्यूशन बन गया है, अब ये बन गया है कोलोइडल सॉल्यूशन। और एसिड में याद रखना, लोग ये समझते हैं कि भाई 8 S बनते हैं तो वो एक कोलोइड के पार्टिकल की साइज बनता है, नहीं। बहुत सारे एसिड मॉलिक्यूल इकट्ठा होते हैं तब जाके कोलोइड पार्टिकल का साइज का बनता है वो। और ये जो बना, क्योंकि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके बना है, इसको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। क्या बोलते हैं? मल्टी मॉलिक्यूलर कोलोइड्स। अब ये दोनों टाइप के हो सकते हैं, ये लायोफिलिक भी हो सकते हैं और ये लायोफोबिक भी हो सकते हैं। दे कैन बी लायोफिलिक and they can be lyophobic. They can be both. They can be lyophilic and they can be lyophobic also. Okay, they can be both lyophilic as well as lyophobic. अब इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है इसका, द सेकेंड टाइप, वो है मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स। अब मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़े बड़े पार्टिकल हो गए। मैक्रो यानी कि बड़े, मल्टी यानी कि बहुत सारे। मैक्रो यानी कि बड़े पार्टिकल, मल्टी यानी कि बहुत सारे पार्टिकल। तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल इकट्ठा होके बड़े बने ना, और ये कैसा होगा? ये पहले से बड़ा होगा। तो आपको क्या करना होगा? बस इसको सीधा एक सूटेबल सॉल्वेंट में मैक्रोमोलिकुलर कोलोइड्स लिखते हैं उसके बारे में। When the dispersion phase is of the suitable size, अगर dispersion phase suitable size का है between 1 नैनोमीटर to 1000 नैनोमीटर, ये तो कोलोइड की साइज हो गई। डिस्पर्जन फेज यानी कि वो पार्टिकल्स, और वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की साइज के हो गए। दैट इज मैक्रोमोलिक्यूल्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन suitable solvents
फॉर्म मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड्स। क्या बनाते हैं वो? मैक्रोमोलिक्यूलर, यानी कि ये पार्टिकल ऑलरेडी 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में ही है। ये जो पार्टिकल है वो ऑलरेडी 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के रेंज में ही है। इसको हमें क्या करना है? सीधा सॉल्वेंट में डालना है और वो क्या बना देगा? मैक्रोमोलिक्यूलर कोलोइड। अब बेसिकली इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूलर साइज वाले मॉलिक्यूल आते हैं, लाइक एग्जांपल्स है प्रोटीन, फिर है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट में तो आता है गम, सेल्यूलोज, स्टार्च, गम, सेल्यूलोज, स्टार्च, ये सब आ जाएंगे। अब ये तो जो हमने लिखे हैं वो तो नेचुरली करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर भी होते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर्स लाइक पॉलीथीन, रबर, पॉलीथीन है, रबर है, ये भी तो ऐसे ही होते हैं ना। पॉलीथीन है, रबर है, वो भी इसी में तो आते हैं। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पर सिंथेटिक पॉलीमर लाइक पॉलीथीन, रबर, ये हमने मल्टी एंड मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलोइड्स कंप्लीट किया। इसके बाद एसोसिएटेड कोलोइड्स है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर ये तीसरा टाइप तक हम पहुंचे हैं, तीसरे टाइप में तीसरे पार्ट में पहुंचे हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ इसको रीड करने का, इसका स्क्रीनशॉट लेने का, इसके बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है? इसको पढ़ लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, रीड कर लो, ठीक है? मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फिर हम इसको कंप्लीट करेंगे।
चलो हो गया। तो इसको पढ़ना, मेहनत करना, खूब मन लगा के काम करना, ठीक है। तो यहाँ पर ये टॉपिक्स भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद एक और मजेदार टॉपिक के साथ, दैट इज एसोसिएटेड कोलाइड्स। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय।